आजकल क्या है ना कि जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ता जा रहा है ना वैसे वैसे लोगों की सोच बदलती जा रही है। बहुत सारे लोग थे जिनको भूत प्रेत आत्माएं और इन सब चीज़ों पे यकीन था, लेकिन बहुत सारे ऐसे नए जनरेशन के लोग हैं जिनको भूत प्रेत पिशाच टोना टोटका ये सब अफवाह लगता है। और ऐसे ही एक परिवार था जिसको ये सब बड़ा ही बकवास चीज़ लगता था और बड़ा ही उसको इरिटेट करते थे। मतलब लोग अगर बोलते थे ना कि ये चीज़ मत करना, ये अपशगुन होता है, ये चीज़ मत करना, ये अशुभ होता है, तो उस परिवार को जब कोई चीज़ कोई बोलते थे तो उसको बड़ा अपशगुन लगता था। उसको लगता था कि मुझे पागल बना रहा है, मुझे चूतिया बना रहा है। लेकिन अगर कोई बोलता है, अगर आपके गांव वाले, आपके शहर वाले, आपके पड़ोसी कोई बोलता है और सही चीज़ के लिए बोलता है तो उसको फॉलो करना बड़ा ज़रूरी होता है। और टोना टोटका भूत प्रेत पहले भी था, अभी भी है और हमेशा रहेंगे। बस विज्ञान आगे बढ़ता जा रहा है, लोगों की सोच बदलती जा रही है। ऐसे ही एक परिवार है और उड़ीसा में रहते हैं वो लोग। 5-6 लोगों की परिवार थी, उड़ीसा में रहते हैं। अच्छा खासा परिवार चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। और उड़ीसा और बंगाल के बारे में आप लोग जानते होंगे कि उड़ीसा बंगाल एक ऐसा जगह है जहाँ पे टोना टोटका बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत अत्यधिक चलता है। अभी भी इस नए युग में, इस नए समय में अभी भी टोना टोटका बहुत ज़्यादा चलता है। तो उस परिवार रहते थे, वो परिवार उड़ीसा के एक छोटे से गांव में रहते थे और टोना टोटका भूत प्रेत इन सब चीज़ों पे यकीन नहीं करते थे। इस परिवार के बारे में मैं बताने वाला हूँ। इस कहानी की जो मेन शीर्षक, जो मेन है, उस औरत का नाम है शीला देवी। शीला देवी को तो बिल्कुल इन सब चीज़ों पे यकीन नहीं था, क्योंकि वो पढ़ी लिखी थी, अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी, तो इन सब चीज़ों पे उसको बिल्कुल यकीन नहीं था। कोई बोलता था तो उसको झूठ लगता था। ऐसे ही शीला देवी एक बार सब्जी लाने के लिए बाजार जाती है। बाजार जाते वक्त उनको रास्ते में कुछ सिंदूर वगैरह होता है ना, सिंदूर, चूड़ी, कद्दू और बहुत सारी चीज़ें ऐसे फैलाए हुए, मिठाई, पैसे कुछ ऐसे पड़े हुए थे। तो शीला देवी को मालूम था कि ये टोटका है, फिर भी वो जानते हुए भी उस पर पैर मारती है। उनको मालूम था कि ये टोटका है, फिर भी वो जानते हुए उसको पैर मारते। उनके साथ वाली जो उनकी पड़ोसी आंटी उनके साथ जा रही थी सब्जी लाने के लिए, वो मना करती हैं कि क्या कर रही हो तुम। फिर भी शीला देवी कहती है अरे ये सब कुछ नहीं होता है यार, ये सब अफवाह है, सब पहले के ज़माने में होता था। तो होता है ना कि जानबूझ के पत्थर पे पैर मारो। ऐसे ही शीला देवी उस टोटका को मार देती हैं, सब इधर उधर कर देती हैं, चूड़ियाँ उठा के ऐसे खेलती हैं, फेंकती हैं, हंसती हैं, ठीक है। ये सब हो जाता है और चुपचाप सब्जी वब्जी लेके घर आ जाती हैं। शीला देवी का जो घर था एक नदी के किनारे था, एक नदी के किनारे था। तो बेनिफिट ये था कि गांव के किनारे था, अच्छा खासा मौसम था और अच्छी खासी हवाएं चलती थी, मौसम बहुत अच्छा रहता था। लेकिन उससे दिक्कत ये थी कि जब नदी में बाढ़ आता था ना, तो शीला देवी के घर में पानी आ जाता था। और बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुआ करती थी, क्योंकि बरसात का पानी बार बार उनके घर में आ जाता था, जिससे वो लोग बाहर करते थे, परेशान होते थे, ठीक है। ऐसे ही कुछ समय बीतता गया, शीला देवी का परिवार अच्छा खासा चल रहा था। शीला देवी और उनका परिवार हंसी खुशी सब कुछ अच्छे से खा रहे थे, पी रहे थे, अच्छे से मस्त एकदम सब कुछ चल रहा था। हस्बैंड कमा रहे थे, शीला देवी भी अपनी घर गृहस्थी में लगी हुई थी। बस शीला देवी के मन में ये था कि एक बेटा हो जाए तो परिवार मेरा और सही हो जाए। मतलब एक बेटी है और मेरे माँ बाप हैं, सब कुछ है, बस एक बच्चा हो जाए, एक लड़का हो जाए तो सब कुछ अच्छा हो जाए। इसी चक्कर में क्या होता है ना कि शीला देवी थोड़ा सा ये पूजा पाठ पहले नहीं करती थी। शीला देवी पूजा पाठ पे शीला देवी को बिल्कुल यकीन नहीं था। उनको लगता था जैसे भूत प्रेत नहीं होते, ऐसे पूजा पाठ से कुछ नहीं होता है। शीला देवी होते करते क्या होता है ना, प्रेग्नेंट हो जाती है। शीला देवी प्रेग्नेंट हो जाती हैं और होते करते 9 महीना बीत जाता है और एक बच्चे का जन्म भी हो जाता है। शीला देवी के परिवार में खुशी दुगनी हो जाती है जब एक बेटे का जन्म हो जाता है। लेकिन टाइम ऐसा था ना कि बरसात का टाइम था। बरसात का टाइम था तो बारिश के कारण फिर से बाढ़ अंदर आ जाती है। और जब बाढ़ अंदर आ जाती है तो शीला देवी, जो उनका परिवार था और कुछ मेहमान उनके घर पे आए हुए थे, वो सब बड़े परेशान हो जाते हैं ये देख के। और नदी के किनारे जिसका भी घर होता है वो इन चीज़ों से बार बार उसको परेशानियों से दिक्कत होती रहती थी। ऐसे ही शीला देवी का घर भी था जो बार बार बाढ़ आने के कारण दिक्कतें होती रहती थी। खुशी भी था और गम ये था कि बाढ़ आ गया, खुशी में दरारें आ गई, थोड़ी बहुत दिक्कतें आ गई, बाढ़ का पानी आ गया, क्योंकि अच्छा खासा गाना बजाना सब कुछ चल रहा था लड़का होने की खुशी में। बाढ़ का पानी अंदर तो आ जाता है, लेकिन जब पानी अंदर आता है ना तो उसको कहीं ना कहीं वो लोग पानी को
होता है ना कि साफ कर दो क्योंकि लड़का हुआ है और एक तरफ खुशी है एक तरफ ये दिक्कत है, तो सब पानी को हटाने लगते हैं। तभी उस पानी में उन लोगों को कुछ मानव हड्डियां दिखाई देती हैं। उस पानी में उन लोगों को कुछ मानव हड्डियां जो बह के चली आती हैं उनके घर में, वो दिखाई देती हैं। ये देखने के बाद सब बड़े परेशान हो जाते हैं। ये देखने के बाद बहुत सब जो मेहमान हो जाते हैं ना, काफ़ी डर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी आदमी का ऐसा शरीर का हड्डी देखा नहीं था। खुद शीला देवी और जो उनके हस्बैंड थे ये सब कभी नहीं देखे थे इस तरह के हड्डी वगैरह। तो शीला देवी वगैरह पढ़ी लिखी थी तो उनको इन सब चीज़ों पे यकीन तो था नहीं, लेकिन वो हड्डियाँ उठाती हैं और सब डरते हैं, लेकिन शीला देवी खुद उठाती हैं और वो हड्डियाँ उठा के बाहर फेंक देती हैं। फिर से बाहर फेंक देती हैं, बोलती हैं ऐसे ही पानी था तो पानी की वजह से बह के आ गया होगा। देर रात तक गाना बजाना चलने के बाद सब अपने अपने कमरे में सो जाते हैं। लेकिन असली चीज़ ये था ना कि उस हड्डी का आना, उस टोटका को पैर मारना और भूत प्रेत टोना टोटका इन सब चीज़ों को मजाक में लेना और शीला देवी का इन सब चीज़ों को ना मानना, कहीं ना कहीं समय के साथ साथ वो आगे आ रहा था। क्योंकि बहुत बार बाढ़ आया है लेकिन कभी ऐसा हड्डी नहीं आया है, कभी ऐसा मानव हड्डी नहीं आया है बह के। ये पहली बार उनके यहाँ हुआ था। और एक बच्चे का जन्म होना तो कहीं ना कहीं उससे जुड़ाव लगता था। ठीक है, तो कुछ जो गाँव वाले होते हैं ना, उन लोगों को जब ये सब बातें पता चली तो उन लोगों को भी लगा कि ये सब इन लोगों के वजह से ही हो रहा है, इन लोगों की वजह से घर में जो बच्चा पैदा हुआ है ये अपशगुन है। गाँव में होता है, अक्सर होता है। लेकिन देखिए शीला देवी भी ये सब मानती नहीं थी। अच्छे खासे सब सो जाते हैं, तभी क्या होता है कि शीला देवी के यहाँ पे ऐसे कोई ऐसे सहला रहा होता है। रात का टाइम था, तकरीबन 2 बजे कोई ऐसे ऐसे सहला रहा होता है, ऐसे ऐसे सहला रहा होता है। तो शीला देवी को लगता है कि शायद मेरे हस्बैंड होंगे, पूछ रहे होंगे कि बच्चा कैसा है और उसका कैसा अभी तक ठीक ठाक है कि नहीं, ये सब कुछ सब कुशल है कि नहीं है। तभी शीला देवी क्या होता है ना, शीला देवी आँख खोलती है तो शीला देवी के सामने एक बहुत ही भयानक, शीला देवी के सामने एक बहुत ही भयानक बड़ा सा चेहरा, बड़ी बड़ी दांतें और एक पूँछ, जो पूँछ है ना, पूँछ ऐसे सामने लटक रहा होता है। तो शीला देवी देखती हैं तो बहुत सी डर जाती हैं, बहुत तेज से डर जाती हैं। तो उनकी जब आदमी जब बहुत ज़्यादा डर जाता है तो वो चीख नहीं पाता है, चीख नहीं पाता है, चिल्ला नहीं पाता है, किसी को बता नहीं पाता है। शीला देवी बहुत ज़्यादा डर जाती हैं, कांपने लगती हैं। तो वो क्या करती है ना कि कुछ नहीं करती है, सिर्फ अपने बच्चे को ऐसे प्रोटेक्ट करती हैं। मतलब बच्चे के पास ऐसे हाथ रख देती हैं कि बच्चे को उनको कुछ ना होना चाहिए। और वो जो पूछ वाला था कहीं ना कहीं वो शैतान था, और शैतान उनके कान में ये भी कहता हो, शीला देवी के कान में ऐसे पकड़ के कहता है कि आज से 6 महीने बाद आपका जो ये बच्चा है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आज से 6 महीने बाद ये बच्चा मैं लेके चला जाऊँगा और तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसा ही वो बोल के फिर से ऐसे खिड़की से कूद के निकल जाता है। शीला देवी ये देखती हैं, बड़ी हैरान होती हैं, बड़ी परेशान होती हैं, तुरंत उठती हैं, बच्चे को उठाती हैं और अपने हस्बैंड के पास जाती हैं, बताती हैं, सब बातें बताती हैं। तो उनका हस्बैंड बोलता है कि अच्छा कोई बंदर वंदर होगा, ऐसे आ गया होगा, और ये सब तुम ज़्यादा चिल्लाओ उल्लाओ मत, सीरियस मत लो इतना, क्योंकि मेहमान आए हुए घर में, इतना इधर उधर का वो मत करो, चुपचाप जाके सो जाओ, सुबह देखते हैं क्या होता है। ऐसे ही बोल के वो शीला देवी को तो भेज देते हैं सोने के लिए और खुद चले जाते हैं सोने के लिए। मज़े की बात यह है कि शीला देवी के घर में एक भी भगवान की तस्वीर नहीं थी, एक भी भगवान की मूर्ति नहीं थी। ठीक है, क्योंकि वो लोग मानते नहीं थे। शीला देवी भी सो जाते हैं और सोते सोचते क्या नींद कैसे आएगी उनको, जब उनके बच्चे के बारे में भी, 1 दिन का बच्चा है और कोई शैतान आके बोल दिया हो, बच्चा है और कोई आके बोल देता है कि ऐसा ऐसा तुम्हारे बच्चे को 6 महीने बाद उठा ले जाऊंगा और ऐसा ऐसा, तो नींद कैसे आएगी किसी माँ को। शीला देवी भी जगती रहती हैं, ऐसे आंखें खोल के लेटी रहती हैं, ऐसे करते 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 सुबह हो जाता है। सुबह उठती हैं और फिर से वो अपने पति से बात करते हैं और पति बोलते हैं उनका कि भूल जाए, सब कुछ नहीं है, जो भी होगा देखा जाएगा, ऐसा कौन आ जाएगा, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, अभी ऐसे कैसे हो गया, ठीक है, तुमको कोई बुरा सपना आया होगा, वो बात को टाल देते हैं। लेकिन शीला देवी के मन में, क्योंकि उसने सच में देखा था, वो कोई सपना तो देख नहीं रही थी, उसने सामने से देखा था, तो मन में तो डर था, लेकिन समय बीतता गया और शीला देवी ये सब भूल गई। शीला देवी ये सब भूल जाती हैं और भूलने के बाद होता है कि 6 महीने का वक्त आ जाता है। 6 महीने का वक्त आ जाता है, शीला देवी अपना किचन में काम कर रही होती हैं, खाना वाना बना रही होती हैं, तो अचानक से उनके बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। बहुत तेज तेज से बच्चा रोता है और अचानक से बच्चा साइलेंट हो जाता है। जैसे होता है ना कि बटन ऑन किया ऑफ किया,
ऐसे ही रोते रोते अचानक से शांत हो जा। शीला देवी दौड़ के आती हैं, अपने बच्चे के पास देखती हैं तो क्या होता है कि उनका बच्चा नहीं रहता है। उनका बच्चा नहीं रहता है, बहुत चीखने चिल्लाने लगती हैं, रोने लगती हैं और गांव वालों को बुलाने लगती हैं, रोते रोते बुलाती हैं, दिखाती हैं, सबको बताती हैं। हस्बैंड को भी बोलती हैं, पकड़ के ऐसे चिल्लाती हैं, बोलती हैं कि मैंने बोला था, उसने बोला था कि मैं ले जाऊंगा और तुमने ध्यान नहीं दिया, सीरियस नहीं लिया, देखो मेरा बच्चा कहाँ गया, मेरा बेटा कहाँ गया। बहुत चीखने चिल्लाने लगती हैं। उनका हस्बैंड भी चुपचाप खड़ा रहता है, क्या करता। अगर वो गलती ना करता, सीरियस लेता बात को, तो शायद उनका बच्चा आज गायब नहीं हुआ होता। गांव वालों को क्या लगता है कि ये भूत प्रेत कुछ नहीं, ये बच्चा मर और गया होगा कहीं, या कुछ दिक्कत हुआ होगा, ये झूठ बोल रही है औरत। गांव वालों को ऐसा लगता है। और कुछ औरतें जो पहले बात कर रही थी शीला देवी के बारे में, उनको लगता है कि नहीं नहीं, जो इससे गलत काम करती है ना, टोना टोटका उस दिन मारी थी, फिर वो हड्डी आया था बह के, वही वजह है कि इसका बच्चा गायब हो गया। कभी क्या होता है कि बहुत परेशान हो जाती है शीला देवी, बड़ा डिप्रेशन सा चलने लगती है। डिप्रेशन सा मतलब ये कि काम करती है तो बड़ा अजीब अजीब चीज़ें करने लगती है अचानक। कभी कभी 10-10 दिन 15-15 दिन किसी से बात नहीं करती है, ऐसा ऐसा करती है, ठीक है। और टाइम ऐसा होता है कि शीला देवी की एक बच्ची का जन्म होता है। कुछ दिनों बाद धीरे धीरे समय निकलता जा रहा था और एक बच्ची का जन्म होता है। उस बच्ची के जन्म के बाद फिर से एक लड़के का जन्म होता है शीला देवी के यहाँ। तो शीला देवी की खुशियाँ फिर से लौट आती हैं, शीला देवी फिर से ठीक हो जाती हैं और खुश होने लगती है। धीरे धीरे वो उसका डिप्रेशन जो हो गया था वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है। तो डिप्रेशन धीरे धीरे ठीक होने लगता है क्योंकि फिर से बच्चे का जन्म हो जाता है। एक बच्चा जो आज से 2-3 साल पहले गायब हो गया था, ऐसा फिर से ना हो जाए। शीला देवी बड़ा सिक्योर्ड हो जाती है। और क्या होता है ना कि शीला देवी जब खुश हो जाती हैं तो फिर से अपना वो जो होता है ना कि 12 दिन बाद मनाओ, 6 दिन बाद मनाओ, ये सब करते हैं। फिर से परिवार वालों को बुलाया जाता है, अपने रिश्तेदार को बुलाया जाता है, गाना बजाना फिर से शुरू हो जाता है। और होता यह है कि इस बार उनके बच्चे को कुछ नहीं होता और ऐसे करते करते बच्चा 10 साल का हो जाता है। शीला देवी भी बिल्कुल से अब 10 साल हो गया भाई, ये सब कांड हुए, तो उनको भी लगता है कि अब कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मन में थोड़ा बहुत डर था। लेकिन मजे की बात यह है कि शीला देवी को ये सब होने के बाद, ये सब देखने के बाद, अभी भी उनके घर में एक भी भगवान की तस्वीर और एक भी मूर्ति नहीं आई थी, क्योंकि वो लोग सीरियस नहीं ले रहे थे इन बातों। उन लोग को लगता था ये सब तो मजाक है, अफवाह है और सब तो बस उल्टा सीधा चीज़ है। बच्चा उनका 10 साल का हो जाता है। 10 साल का होने के बाद बच्चा खेलता है, कूदता है, इधर उधर, दोस्त बन जाते हैं 2-3। और ऐसे बच्चा खेलता रहता तभी देखता है ना कि दूर पेड़ पे एक बड़ा सा पूंछ और बड़ा सा सिर वाला एक जानवर टाइप का कुछ दिखाई देता है। और जानवर टाइप का दिखाई देता है तो अपने दोस्तों को बुलाता है, बोलता है कि वो देखो देखो कितना बड़ा बंदर है। अब 10 साल का बच्चा है तो उसको समझ में तो आएगा नहीं कुछ। वो दूर ऐसे दिखाता है, बोलता है कि देखो एक बड़ा सा बंदर मेरे सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन उन दोस्तों को कुछ नहीं दिखाई देता है, केवल उस बच्चे को दिखाई देता है। वो दोस्त जो होते हैं ना, उनको कुछ नहीं दिखाई देता। वो बोलते हैं क्या रे, क्या बोल रहा है, सब कुछ नहीं है उधर, तो झूठ बोल रहा है। बोलता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, सामने देखना इधर कितना बड़ा सा बैठा हुआ है। लेकिन ऐसा होता है और वो बच्चे सोचते हैं कि बार बार मुझे इरिटेट करेगा, बार बार ऐसा बोलेगा, देखना देखना, तो मान जाते हैं। बोलता हाँ हाँ कितना बड़ा बंदर है, कितना भयानक है। ऐसा बोलने के बाद फिर से खेलने लगते हैं। खेल और ख़त्म होता है, शाम हो जाती है, बच्चा फिर से अपनी माँ के पास आता है तो बोलता है कि मम्मी मम्मी आज मैंने बहुत बड़ा बंदर देखा, बहुत बड़ा बंदर देखा, जो इतने बड़े बड़े दांत थे, इतना बड़ा बड़ा उसका बाल थे, इतनी बड़ी पूंछ थी, इतना बड़ा बंदर मैंने आज तक नहीं देखा। तो जैसे ही अपनी मम्मी को बोलता है, फिर से शीला देवी को पता चल जाता है कि वो भूत या जो भी है फिर से आ गया है, फिर से वापस आ गया है 10 सालों बाद। अपने बच्चे को गले से चिपका लेते हैं और बोलते हैं कि कुछ नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं होता है। सुबह हम मंदिर जाएंगे और मंदिर जाके पुजारी जी से बात करेंगे। बेटा भी बोलता है ठीक है। जैसे ही सुबह होता है, शीला देवी अपने बच्चे के साथ बिना किसी से बात किए, बिना नाश्ता पानी किए सीधे सीधे मंदिर चली जाती हैं, पुजारी जी से बात करती हैं। और पुजारी जी भी बोलते हैं कि ये बात सीरियस आप लोगों ने लिया नहीं, और अगर सीरियस लेती तो आपका पहला बच्चा भी कुछ नहीं हुआ होता उसको। चलिए बात की बात है, अभी मैं पूजा हवन कर देता हूँ आपके घर की और एक ताबीज़ दे देता हूँ बच्चे को। अगर ये ताबीज़ अशुद्ध हो गया, अगर ये ताबीज़ अशुद्ध हो गया तो वो बच्चे को फिर से परेशान करेगा या उठा ले जाएगा, मतलब कुछ भी, ऐसा पुजारी जी बोलते हैं। तो पूजा वूजा करने के बाद वो बच्चे को एक ताबीज़ दे देते हैं, बच्चा ताबीज़ पहन लेता है। तो शीला देवी बोलते हैं कि अशुद्ध मतलब क्या, अशुद्ध किस चीज़ का अशुद्ध?
कैसा अशुद्ध हो जाएगा। तो बोलते हैं कि अगर ये बच्चा अपनी ज़िंदगी में किसी भी मैयत में या कोई मर जाता है ना, उसके शव यात्रा में नहीं जाएगा तो ये ताबीज़ अशुद्ध नहीं होगा और ये बच्चा सेफ रहेगा। तो शीला देवी बोलती है हाँ हाँ नहीं जाएगा, ये कहीं नहीं जाएगा। ऐसे करते करते बच्चा हो जाता है 18 साल का। 18 साल का वो बच्चा हो जाता है और 18 साल के बाद वो 18 साल के जब लोग हो जाते हैं ना, और ख़ासकर इस नए युग में, नए विज्ञान के युग में, तो उन लोगों को ये सब बड़ा अफवाह चीज़ लगता है। उसको ये ताबीज़ भी बड़ा चूतिया चीज़ लगती थी। छोटा था तो पहन लिया था, लेकिन अभी 18 साल का हो जाता है तो उसको लगता है कि ये सब बस फालतू की चीज़ है। और एक दिन उसके मोहल्ले का कोई बूढ़ा व्यक्ति था जो मर जाता है और उसी के शव यात्रा में वो चला जाता है बच्चा। वो भूल जाता है कि मुझे क्या करना था क्या नहीं करना था। बच्चा बड़ा हो गया है तो कुछ भी अपनी नहीं सुनता, न माँ की न बाप की। और उसी शमशान यात्रा में वो चला जाता है और जाने के बाद आता है तो अपनी माँ से बताता है कि देखिए वो चचा मर गए और ऐसा ऐसा है, गया मैं मिट्टी उट्टी दिलवाया। माँ जैसे सुनती है बड़ा परेशान हो जाती है, वो बच्चे को चिल्लाने लगती है, मारने लगती है कि तुम भूल गए कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या क्या हुआ था, तुमको ये ताबीज़ क्यों पहनाया गया था, तुमको मैंने बोली थी कि ऐसा ऐसा मत करना और आखिर में तुमने वो गलती कर दी। वो बच्चा बोलता है कि ये सब कुछ नहीं है, ये ताबीज़ वाबीज़ कुछ नहीं है, बहुत दिन से मैं सोच रहा था उतारने को, लेकिन आपकी वजह से मैं उतार नहीं रहा था और ये लो अभी मैं, ये ताबीज़ वाबीज़ कुछ नहीं होता। ऐसे तोड़ के वो अपनी माँ के ऊपर फेंक देता है और गुस्से में बाहर चला जाता है। माँ उसकी बड़ी रोने लगती है, उसको लगता है कि अब क्या होगा और कैसे क्या होगा, किसी तरह ये दिन निकल जाए, मैं अगले दिन पुजारी जी से बात करके फिर से इसको ताबीज़ पहना दूंगी। शाम हो जाता है, वो वहीं पे आ जाता है और अपने घर में सोने के लिए, जैसे ही खाना ना खाने के बाद वो बच्चा सोने के लिए पहुंचता है तभी उसको खिड़की के बाहर वही जानवर दिखाई देता है जो उसको 7 साल पहले दिखाई दिया था। और जैसे ही वो खिड़की पर पहुंचता है तो एक डंडा लेके पहुंचता है कि बंदर को मैं भगा देता हूँ। भगाने लगता है तभी क्या होता है, वो बंदर उसके पास आ जाता है और उसके जब इतना सामने आ जाता है ना, इतना सामने जब कोई चीज़ आ जाता है और बड़े बड़े दांत हो, बहुत बड़ा आँखें हो, मतलब एक शैतान जब सामने आ जाता है तो लोग एकदम से पागल हो जाते हैं। उनका कुछ वो होता है ना कि स्पीचलेस हो जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, एकदम वो चुपचाप शांत होके केवल बस सुन रहा था। बोलता है कि तू भी अपने भाई की तरफ बहुत अच्छा है और देखना आज से 3 महीने बाद मैं तुझे भी लेके चला जाऊंगा। अब वो बच्चा इस बात को सीरियस लेता है कि उसकी माँ ने क्यों उसको ये ताबीज़ पहनाया था, क्योंकि उसने उस बात को सीरियस नहीं लिया था। अभी उसको जब यकीन हो जाता है कि क्यों उस ताबीज़ का मतलब क्या था, तो अपनी माँ से वो जाके बोलता है कि अभी मैंने ऐसा ऐसा बोला, उसने मुझे बोला कि 3 महीने बाद मैं लेके चला जाऊंगा। माँ उसकी बड़ी हो जाती है परेशान, माँ बहुत परेशान हो जाती है और तुरंत ही वो मंदिर में चल देती है पुजारी जी से मिलने के लिए। लेकिन इत्तेफाक की बात थी कि पुजारी जी जैसे ही मंदिर सब बंद करके जा रहे थे घर पे, तभी वो लोग पहुंच जाते हैं। और पुजारी जी जब ये बात सुनते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई तुम लोग यार सीरियस नहीं लेते हो ये सब चीज़ और ये सब मजाक में लेते हो, अच्छा हुआ कि मैं तुमको मिल गया, नहीं तो फिर तुम्हारा क्या होगा। और फिर से वो पूजा पाठ करते हैं, बोलते हैं कि ये लो और तुम्हारे घर का हवन ववन कर दूंगा और ये ताबीज़ फिर से पहन लो, जब तक ये ताबीज़ तुम पहने रहोगे मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगा। और वो ताबीज़ फिर से पहन लेते हैं। पहनने के बाद और उसको बच्चे को दे देते हैं, पहनने के बाद उस बच्चे को फिर से दे देता है और बच्चा फिर से ताबीज़ पहन लेता है। लेकिन क्या होता है ना कि वो ताबीज़ पहनता है लेकिन अब बच्चा बड़ा हो जाता है तो बच्चा पार्टियों में जाने लगता है, दोस्तों के पास जाने लगता है और उसको लगता है कि ये पुजारी उजारी सब ढोंग है, वो जो मिला था मुझे या जो मुझसे बोला था वो बंदर ही है यार, ये शैतान वैतान कुछ नहीं। और वो पार्टी में जाता है तो उसके दोस्त लोग बोलते हैं क्या पहना है तो आज के ज़माने में ताबीज़ पहनता है, और ऐसा बोलते हैं लोग, मजाक वजाक उड़ाते हैं। तो बच्चा बड़ा परेशान हो जाता है, वो बाथरूम में जाता है और वो ताबीज़ बड़े गुस्से से तोड़ के वहीं फेंक के चला आता है और फिर से पार्टी वार्टी करता है और घर पे आता है। तो घर पे आने के बाद वो सो जाता है, ठीक है। सोने के बाद जब वो बच्चा उठता है तो अपनी माँ से बोलता है कि मम्मी कल मैंने जो ताबीज़ तोड़ के फेंक दिया और देखो मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसकी मम्मी बताती हैं कि बेटा जब तू सोया था ना तो तुझे सोए हुए तकरीबन 1 महीना हो गया है, तू कोमा में था, तू अभी उठा है 1 महीने बाद। ये सुनने के बाद वो बच्चा, मतलब जिसका नाम, जिस बच्चे को मैं बोल रहा हूँ आज वो बच्चा लड़का बन चुका है, बड़ा हो चुका है, 18 साल का हो चुका है, जिसका नाम रोहन है, ठीक है। रोहन जब ये बात सुनता है तो पागल सा हो जाता है कि यार 1 महीने हो गए मुझे सोए हुए, अभी मैं कल ही तो पार्टी करके आया था। उसकी माँ बोलती है कि बेटा 1 महीने हो गए तुझे कोमा में, ठीक है। उल्टा सीधा तो हरकत कर रहा था, जब वहाँ से तो पार्टी करके आया था तो लेटा था, लेटने के बाद तो 1 महीना के बाद आज उठा है
और वो आज जिसने तुझे बोला था 3 महीने बाद तुझे लेके जाऊंगा, आज तीसरा महीना का ये लास्ट दिन बचा है। आज के बाद कल जैसे आएगा वो तुझको लेके चला जाएगा। तुमने सीरियस नहीं लिया, वो ताबीज़ तोड़ दिया ना, तुम ये सीरियस नहीं लेते हो ना इन सब चीज़ों को। बोलता है अरे माँ तुम भी ये सब क्या फालतू की चीज़ें बता रही हो। ऐसा कहने के बाद वो फिर से उठता है और फ्रेश व्रेश होता है, और डॉक्टर जो आए हुए होते हैं घर पे वो सब देखते हैं कि अचानक से कोमा में था, अचानक से जग जाता है, ये सब क्या हो रहा है। डॉक्टर सब अपने घर चले जाते हैं, सब कुछ सही हो जाता है, सब कुछ फिर से वैसा हो जाता है, और वो 3 महीना निकल जाता है। 3 महीना निकलने के बाद 5-6 दिन मतलब 1 हफ्ता एक्स्ट्रा हो जाता है। तो वो लड़का अपनी माँ से बोलता है कि देखा कुछ हुआ मुझे नहीं बना, वो 3 महीने कभी का निकल गया और मुझे आज तक कुछ नहीं हुआ। ऐसे क्या होता है कि फिर से वो कहीं जा रहा होता है, तभी उसको सामने से दिखाई देता है, और जब सामने से दिखाई देता है ना तो वो उसके नज़दीक आ जाता है। नज़दीक आने के बाद तो जिसके भी वो नज़दीक आता था शैतान, तो उसका वो होता है ना कि स्पीचलेस हो जाते थे। वो उस दिन भी स्पीचलेस हो गया, और जैसे ही स्पीचलेस हो जाता है वो उसको उठाता है, अपने गोद में रखता है और लेके चला जाता है। तो ये पीछे से उसका जो दोस्त आ रहा होता है वो उसको ऐसा ऐसा हरकत करते हुए देखता है। वो देखता है कि उस बच्चे को उठाया, रोहन को उठाया और लेके चला गया। चीखते चिल्लाते उसके घर पे पहुंचता है, बोलता है आंटी 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 रोहन को वो बड़ा वाला पूछ वाला वो बड़ा वाला शैतान लेके चला गया। आंटी जी बड़ी पागल हो जाती हैं। आंटी जी मतलब एक बच्चा पहले ही गायब हो चुका था, इस बच्चे को अभी उठा ले गए, और बड़ा ही वो पागल से हो जाती है, समझ लीजिए पागल ही हो जाती हैं, और चीखती चिल्लाती हैं, पुलिस रिपोर्ट करती हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ना छोटा बच्चा मिला था ना बड़ा बच्चा, और बड़े बच्चे ने अगर सीरियस लिया होता तो आज उसको कुछ नहीं हुआ होता। तो क्या होता है कि ऐसे निकलते निकलते वो आंटी पागल हो जाती हैं, घर खराब हो जाता है, सब कुछ इधर उधर हो जाता है। ऐसे करते करते 10 साल हो जाते हैं, 12 साल हो जाते हैं, कोई किसी का पता नहीं रहता है, ना बच्चे का ना छोटे बच्चे का, कुछ पता नहीं चलता है। और वो दोबारा वो पूछ वाला शैतान दिखाई देता है, क्योंकि घर में तो सिर्फ लड़की थी। आंटी पागल हो जाती है, हमेशा ऐसे बैठी रहती है बिना कुछ बोले हुए, और बस जी रही है किसी तरह, और क्या। और मतलब किसी का बच्चा गायब हो जाए तो क्या होता है, एकदम से उसको समझ लीजिए ना कोमा में है और ना ही वो जग रही, एकदम से बैठी रहती है, सोचती रहती है। परिवार खराब हो गया था। तो जिन लोगों को इन सब चीज़ों पे यकीन नहीं होता है उनके लिए ये कहानी थी, और ये सीरियस लेने वाली चीज़ है, टोना टोटका भूत प्रेत आत्माएं, क्योंकि ये सब है। और बहुत सारे आपके साथ भी हुआ होगा ऐसी चीज़ें, या आपके दोस्त के साथ, फैमिली के साथ, रिश्तेदार के साथ ऐसी चीज़ें हुआ होगा। तो इसको सीरियस लीजिए, कभी भी इसको हल्के में मत लीजिएगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि जिसके साथ हुआ है वो झेल रहा है। और आप मत सोचिए कि मैं करके देखता हूँ मेरे साथ क्या होता है, क्योंकि जो करते हैं उनके साथ हो जाता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे यकीन करिए और थोड़ा इन सब चीज़ों से दूर रहिए, क्योंकि विज्ञान है ठीक है, लेकिन शक्तियाँ भी हैं, ये भी ठीक है। तो 50% विज्ञान अगर आप मानते हैं तो 50% शक्तियाँ भी मानिए। तो मेरे कहने का मतलब यही था कि इन सब चीज़ों पे यकीन रखिए। और ये कहानी उसी लड़के की है, और कहीं से मुझे पता चली तो फिर मैंने आप लोगों के सामने शेयर किया। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा।